ट्रेन में एक महिला अपने रहम की भीख मांग रही थी, सबसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन पूरी ट्रेन में कोई सुनने वाला नहीं था, पूरी डिब्बा भरा हुआ था खचाखच, और वो बार बार रहम की भीख मांग रही थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जो करने वाले वो करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 8 लोग 20 वर्ष की नवविवाहिता से रेप करते हैं, लेकिन पूरे डब्बा में कोई नहीं सुनता। नंबर बाई नंबर उसके साथ रेप किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की कहानी है। अरे इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बड़ा दर्दनाशक कहानी है। उस महिला के साथ वो हादसा हुआ कि शायद एक ऐसा किसी के साथ ना हो। 8 अक्टूबर 2021 को 8 बदमाश एक बोगी में सवार होते हैं। ये स्टेशन होता है औरंगाबाद का इगतपुरी स्टेशन से ही 8 लोग चढ़ते हैं। इन पे हथियार होते हैं, तमंचा होते हैं और चाकू भी होते हैं, और ये लोग 8 होते हैं। ये डब्बे में घुसते हैं तब कोई नहीं जान पाता कि ये बदमाश हैं या सादा इंसान है। जब ये घुसते हैं कि थोड़ी देर बाद अपने अपने तमंचा या बंदूक निकालते हैं और लोगों को डराना शुरू करते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं अगर किसी ने इसमें हाथापाई की, किसी ने शोर किया, अगर किसी ने किसी से कहा तो उसे जान से मार दिया जाएगा, और जो भी लोग हैं बिल्कुल शांति से बैठना। लेकिन ट्रेन में कौन अपनी जान पर खेले, वो तमंचा सीधा करते हैं, लोग डर जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। जितने भी लोग होते हैं डब्बे के अंदर, सबसे सामान छीन लिया जाता है। किसी का मोबाइल, पैसे, जेवरात, ज्वेलरी, जो भी होता है सब जब ले लेते हैं। लेने के बाद जब एक जगह खड़े हो जाते हैं, उतरने का अगला जो स्टेशन था, उतरना चाहते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, तभी क्या देखते हैं कि 20 साल की एक नवविवाहिता बैठी हुई है, बहुत खूब सुंदर थी। उसे देख करके एक बदमाश हरकत करने लगता है और उसकी तरफ देख करके गंदे गंदे इशारे करता है। लेकिन वो जो महिला थी वो नजरअंदाज कर देती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती। दूसरा बदमाश आता है, उसकी तरफ फिर गंदी हरकत करता है, फिर भी वो नजरअंदाज कर देती है, कोई बात नहीं कहती। जब बदमाश ज्यादा हरकत करना शुरू करते हैं तो वो डांट देती है, कहती है तुम्हारे कोई माँ बहन नहीं है, तुम्हारे बहन नहीं है, तुम्हारे माँ नहीं है, जो आप ऐसी गंदी हरकत करते हो। तो जो बदमाश होता है आगे बढ़ करके उसे सीट से खींच लेता है और कहता है कि माँ बहन को बताने वाली आज तू ही माँ बहन बन जाएगी। उसे खींचते हैं, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी खींचातानी करते हैं, बदतमीजी शुरू करते हैं, तो उसका जो पति होता है वो आता है मदद के लिए। वो कुछ कहता है तो उसे बुरी तरीका से पीटते हैं और मारते हैं। उसका पति भी बार बार चिल्ला रहा था, भैया बचाओ, कोई तो रहम करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो वो 8 दरदगे होते हैं, बदमाश होते हैं, उस लड़की को बिल्कुल नंगा कर देते हैं और 4 इधर खड़े हो जाते हैं, कुछ इधर खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ कोई इधर से उधर आए न जाए, और उसके साथ सीट खाली करा करके उसके साथ रेप करते हैं। एक रेप करने के बाद हट जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा हट जाता है तो तीसरा आ जाता है। धीरे धीरे बारी बारी 8 लोगों ने उस लड़की के साथ इस प्रकार से संबंध बनाया, रेप किया। कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन वो लड़की बार बार चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की गुहार मांगती रही, भैया मुझे बचाओ, कोई ऐसा हो जो मेरी जान को बख्शे, मेरी किसी प्रकार से मदद कीजिए। लेकिन कोई नहीं बोलता है। लेकिन वहां पर एक होते हैं, बेचारे भले आदमी होते हैं, वो देखते हैं कि इसकी अब इस प्रकार से जान नहीं बच पाएगी। अगला जो स्टेशन आने वाला होता है, कसारा स्टेशन जो आता है, उसी समय बदमाश उतरने को तैयार होते हैं। और जब उतरने को तैयार होते हैं तो वहां पर एक इंसान, जीआरपी की जो पुलिस होती है, फौरन आवाज लगाता है, भैया हम सब लोग संकट में हैं, इसके अंदर बदमाश हैं, बहुत जल्दी रक्षा कीजिए। तो जीआरपीएफ को जब बताया जाता है कि हम खतरे में हैं, तो वो बिना देरी किए हुए बहुत जल्दी करता है और फौरन ही ट्रेन में जिधर को वो उतरना चाहते हैं वो बदमाश तुरंत घुसता है, और 4 तो दूसरे
किनारे से निकल जाते हैं और 4 को तुरंत ही जीआरपी जो होती है वो पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद और उन्हें ले जाया जाता कस्टडी में। एक लोग होते हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम होता है गुलफाम अली, उन्होंने ही पुलिस को यह सूचना दी। जब उन्हें पूछा जाता है कि इसमें क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ये 8 बदमाश इस ट्रेन के अंदर घुसे थे औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन से, और इन्होंने पहले हम लोगों का सारा सामान जब्त किया, मोबाइल जब्त किए, पैसा जब्त किया, और ये लड़की थी इसके साथ हैवानियत की, इसने इसके पति को मारा और इन 8 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया, बदतमीजी की, और इस प्रकार से हम चीखते तड़पते चिल्लाते यहां तक आ पाए हैं। तो पुलिस ने जब ये सुना, जीआरपीएफ की पुलिस ने पत्नी को उनकी जब बात सुनी, तो पत्नी ने हर बात बताई, पति ने हर बात बताई जो उसके साथ हुआ था। कहा इन लोगों ने हमारे साथ वो किया है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जीआरपी की धाराओं के तहत उन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। 395, 397, 376, डी 354, 153 और एक्ट 37 को लगाया जाता है। इन लोगों को धाराओं के तहत जुर्म के कानून के द्वारा, और 4 लोगों को हिरासत में तुरंत ले लेती है पुलिस, और लेने के बाद 4 जो आरोपी होते हैं उनके नाम मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनकी तलाश में पुलिस जुट जाती है। तो इस कहानी को सुनाना मेरा ये उद्देश्य है कि अगर आप घर से जाओ तो बड़े होशियारी से जाना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ देख के जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ है तो बड़े संभल के रहना चाहिए, क्योंकि न जाने आजकल लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपकी इज्जत से हमला कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि जो होते हैं हरामी, एक ओले जब पड़ते हैं तो ओले फसल को भी नष्ट कर देते हैं और वो थोड़ी देर बाद खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो गलत लोग जो होते हैं वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं और दूसरे को भी नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से उस लड़की को उस भरी ट्रेन में किसी ने बचा नहीं पाया। अंत में पुलिस ने ही उसकी मदद की, अगले स्टेशन पर इस प्रकार उसे बचाया गया। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा सिर्फ मतलब है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए